अब हम डू लूप पर डिस्कस करेंगे। डू लूप स्टेटमेंट। तो डू लूप का सेंटेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले जो है डू कीवर्ड का यूज करते हैं और फिर व्हाइल या अनटिल कीवर्ड का यूज करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। लूप कीवर्ड से डू लूप टर्मिनेट हो जाता है। डू लूप को दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले डू कीवर्ड यूज करते हैं, फिर स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर लूप कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर कंडीशन लगाते हैं, व्हाइल या अनटिल कंडीशन लगाते हैं। डू लूप का यूज कहाँ करते हैं? डू लूप का यूज वहाँ करते हैं जहाँ इन्फिनिट नंबर ऑफ लूप्स होते हैं, यानी इटरेशन का हमें पता नहीं रहता कितने नंबर इटरेशन, जहाँ कंडीशन ट्रू हो जाती है लूप वहीं बंद हो जाता है। जहाँ हमें पता नहीं होता कि कितने नंबर्स ऑफ लूप्स हैं, तो वहाँ हम डू लूप का यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ मतलब ये पता रहता है कि नंबर्स ऑफ लूप कितने होंगे, तो वहाँ मैं प्रेफर करूँगा कि फोर लूप का यूज करना चाहिए। डू लूप स्टेटमेंट के पार्ट्स एंड उनके डेफिनेशन इस प्रकार हैं। जैसे डू, पहला कीवर्ड डू होता है, व्हाइल, अनटिल, फिर कंडीशन होती है, स्टेटमेंट और कंटिन्यू डू। तो कंटिन्यू डू का यूज हम करते हैं जब हमें लूप को नेक्स्ट लूप में ट्रांसफ़र करना होता है। यानी कंटिन्यू डू का यूज करने से जहाँ कंटिन्यू डू का यूज होता है, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज होता है, उसके आगे लूप में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, यानी उसके आगे के कोड एग्जीक्यूट नहीं होते। फिर एग्जिट डू है, तो एग्जिट डू में डू स्टेटमेंट एग्जिट हो जाती है। फिर लूप है, लूप कीवर्ड है। तो लूप कीवर्ड क्या होता है कि डू लूप स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के काम है। मतलब लूप कीवर्ड से डू लूप स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाती है। डू लूप का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें जो है एक लिस्ट बॉक्स कंट्रोल लेते हैं और एक बटन लेते हैं। बटन पे डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, डिम आई एस फिर डू व्हाइल आई तो इस एग्जांपल में हमने सबसे पहले क्या किया, एक वेरिएबल आई लिया,
फिर डू वाइल कीवर्ड का यूज किया और यहाँ कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई? आई इक्वल 10। आई मतलब जो है 10 या 10 से नीचे हो। तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्या होगा? लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स में आई ऐड हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे क्या किया? आई को इंक्रीमेंट दे दिया, आई इक्वल आई प्लस 1। तो इसको रन करके देखते हैं। प्रोग्राम रन हो गया। अब डू लूप बटन पे क्लिक करते हैं तो रिजल्ट आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10। तो ये एग्जांपल था डू वाइल का। डू वाइल जिसमें कंडीशन डू के साथ लगती है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे डू अनटिल का। डू वाइल लूप में क्या होता है कि डू वाइल लूप तब तक चलता है जब तक ये कंडीशन जो है ट्रू होती है, ट्रू रहती है, तब तक ये डू वाइल लूप चलता है। यानी जो है आई इक्वल आई प्लस 1, आई मतलब 0 1 2 3 10 तक जब तक रहती है तो कंडीशन क्या रहती है? ट्रू रहती है। तो डू वाइल लूप चलता है। और डू अनटिल लूप क्या होता है कि जब तक ये कंडीशन फॉल्स रहती है, यानी ये कंडीशन अगर डू अनटिल, यहाँ पे अगर हम वाइल की जगह अनटिल लिख देंगे तो ये लूप नहीं चलेगा। क्यों? कि ये कंडीशन ट्रू है इस टाइम। तो डू अनटिल लूप तब चलता है, तब तक चलता है जब तक ये कंडीशन फॉल्स रहती है। यानी डू वाइल का उल्टा डू अनटिल लूप होता है। जैसे अनटिल, उसमें कीवर्ड ही अनटिल है। डू अनटिल का एग्जांपल देखते हैं। डू अनटिल आई तो इसमें हमने क्या किया? डू अनटिल आई इक्वल 11। अब इसमें हमने क्या किया? डू अनटिल आई इक्वल 11। तो 11 आई की वैल्यू क्या है? इस टाइम 0 है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इस कंडीशन में आई जो है फॉल्स है, क्योंकि आई 0 है, फिर आई 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है? ये कंडीशन फॉल्स है। तो डू अनटिल लूप तब तक चलता है जब तक कंडीशन फॉल्स रहती है। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जैसे आई इक्वल 11 हो जाएगा, तो डू अनटिल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। तो 0 से 10 तक लूप रिपीट हो गया। अब इसमें हमने क्या किया? कंडीशन को ट्रू कर दिया। जो हमने डू वाइल लूप में कंडीशन ट्रू की थी
अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, ये लूप चलता है या नहीं चलता। इसको बटन को क्लिक किया लेकिन कोई लिस्ट बॉक्स में कोई आइटम ऐड नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि लूप चला ही नहीं। तो लूप क्यों नहीं चला? क्योंकि डू अनटिल लूप था, कंडीशन ट्रू थी। अब करते हैं डू लूप व्हाइल, यानी व्हाइल कंडीशन हम लूप के बाद लगाएंगे। तो कीवर्ड यूज करते हैं डू अब इस एग्जांपल में हमने क्या किया, डू और लिस्ट बॉक्स 1 में आइटम्स ऐड कर दी आई, उसके बाद दे दिया हमने इंक्रीमेंट, फिर लूप कीवर्ड यूज किया, फिर व्हाइल, और व्हाइल के बाद दे दी कंडीशन। तो इस स्थिति में क्या होगा कि कम से कम एक लूप रन होगा, तब कंडीशन अप्लाई होगी। इसको रन करके देखते हैं। तो इसमें 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पूरे 11 लूप रन हुए हैं। अब हम यहाँ जो है कंडीशन में 10 की जगह अगर 0 लिख दें तो क्या होगा, डू कम से कम एक लूप तो इसका रन करेगा, क्योंकि आई की वैल्यू तो 0 है, और 0 यानी कंडीशन के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इस जब हम कंडीशन बाद में लगाते हैं तो कम से कम एक लूप रन करता है, यानी इसमें कम से कम एक वैल्यू ऐड होगी। इसको रन करके देखते हैं। इसमें क्या हुआ, सबसे पहला लूप रन हुआ, उसके बाद कंडीशन जो है चेक हुई, तो आगे लूप जो है रन नहीं हुए। अब नेक्स्ट है डू लूप अनटिल। इसमें क्या होगा कि कंडीशन जो है लूप के बाद लगाएंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। डू कीवर्ड का यूज करते हैं।
तो इसमें हमने जो है डू कीवर्ड यूज किया, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट की और लिस्ट बॉक्स में जो है आई को ऐड कर दिया, आइटम्स को ऐड कर दिया। फिर हमने कंडीशन लगाई अनटिल आई इक्वल 11। तो अनटिल कंडीशन तभी काम करती है जब रिटर्न फॉल्स आता है, यानी इसका रिटर्न फॉल्स आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। तो 1 2 3 जब तक ये फॉल्स रहेगी, यानी 11 तक ये फॉल्स रहेगी। इसकी वैल्यू जब यहाँ तक 11 आएगी तो इसकी कंडीशन फॉल्स रहेगी। तो अनटिल लूप जो है, डू अनटिल लूप तब तक काम करता है जब तक कंडीशन का रिटर्न फॉल्स रहता है। इसको रन करके देखते हैं। बटन को क्लिक करते हैं, 1 2 3 मतलब 11 तक इसने पूरा रन हुआ है क्योंकि कंडीशन 11 पे ट्रू हो गई थी, इसलिए 11 के बाद लूप रन नहीं हुआ। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसमें 1 कर देते हैं क्योंकि पहली बार में जो है कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 0 + 1 तो पहले ही बाहर में कंडीशन ट्रू हो जाती। तो इसका रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट कैसे आता है। इसमें क्या होगा, कम से कम एक लूप ये रन करेगा, एक बार लूप चलेगा और चूंकि कंडीशन ट्रू है तो अगली बार, तो इसमें क्या होता है कि कम से कम डू लूप में एक बार तो लूप रन होता ही होता है। इसको रन करके देखते हैं। तो कम से कम एक बार लूप रन हुआ है। तो इसमें क्या है, हमने एग्जिट डू का यूज किया है। एग्जिट डू में क्या किया कि जैसे ये 10 से ऊपर होगा तो डू जो है एग्जिट हो जाएगी, यानी आई की वैल्यू हमने 100 तक दे दी। लेकिन क्या है, एक कंडीशन लगा दी, इफ़ आई की वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी तो क्या है, लूप जो है एग्जिट हो जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो 0 से 10 तक की वैल्यू आई, क्योंकि 10 पे हमने एग्जिट लूप पे का यूज किया था, इसलिए लूप टर्मिनेट हो गया। इसकी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 10 की जगह 8 लेते हैं। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। 1 2 तो क्या है, लूप जो है 8 तक ही, 8 के बाद जो है टर्मिनेट हो गया, यानी एग्जिट हो गया। तो ये यूज़ था एग्जिट डू कीवर्ड का। उसी तरह है कंटिन्यू डू कीवर्ड। तो कंटिन्यू डू कीवर्ड में क्या होता है कि जहाँ हम जो है कंटिन्यू डू कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो उस नंबर ऑफ लूप से क्या है, अगले नंबर पे कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब लूपिंग अगले नंबर पे चली जाएगी। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नहीं आया। 8 क्यों नहीं आया, क्योंकि 8 पे हमने कंटिन्यू डू कीवर्ड का यूज़ किया था। फिर 9 10 11 12, अब ये 12 तक नंबर आए, पूरे 100 तक 101 तक नंबर आए, लूप पूरा चला है इसमें। तो
तो इस एग्जांपल को समझ लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डू वाइल आई इक्वल एंड लोअर देन 100, यानी जब आई कंडीशन क्या लगा दी, आई 100 के बराबर होगा। तो क्या इंक्रीमेंट हमने यहीं पे दे दिया, इसलिए जीरो नंबर नहीं लिया उसने, क्योंकि इंक्रीमेंट यहीं होगा तो जीरो से 1 हो गया, इसलिए 1 से लेकर 100 तक 101 तक नंबर आए थे, क्योंकि यहीं पे हमने इंक्रीमेंट दे दिया। लेकिन कंडीशन क्या लगाई थी हमने, आई इक्वल 8, यानी 8 नंबर वाला, जब आई की वैल्यू 8 होगी तो लूप जो है कंटिन्यू हो जाएगा, यानी लूप जो है 9 पे चला जाएगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे इसमें हम अगर कंडीशन लगा दें 8 एंड अब इसमें हमने क्या कंडीशन लगा दी, आई 8 से और 90 तक होगा तो कंटिन्यू डू लूप काम करेगा, यानी 8 से 90 तक ये वाली लाइन जो है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस एग्जांपल को रन करते हैं। इसमें क्या है, 1 2 3 7 तक आया, 8 से 90 तक गायब हो गया, यानी और फिर पूरा लूप ने काम किया है। तो 8 से 90 तक नंबर एग्जीक्यूट नहीं हुए।